कई लोग कहते हैं बहनों को गायत्री मंत्र नहीं सुनना चाहिए, अरे सिर्फ गायत्री का जो जप है ब्राह्मण ही कर सकते। ये जो परंपराएं हमें थोड़ा जो शास्त्रों के अनुसार जो हमारी जो बड़ी दृष्टि है, बड़ा जो विचार है, सोच है, उसमें हमको आना है, वहीं पर हमको पहुंचना है। हमारी जितनी भी विधाएं हैं, देखो आप लोग यहाँ पर आए हो ना, इतना हमको डराया गया है, कितना हमको ऐसा बना करके रख दिया। तो ये आपका सौभाग्य है, आप लोग सौभाग्यशाली हो। इतने सारे करोड़ आबादी में से कुछ 100 तो यहाँ पर हो कम से कम, यही आपका सौभाग्य है। और यदि नहीं तो क्या करते? अच्छा आप ही सोचो, मैं कभी कभी पूछता हूँ अपने शिक्षकों से, मैं कहता हूँ यदि पतंजलि से ना जुड़े होते तो कभी कभी अपने आप बैठ के सोचना आप क्या कर रहे होते, सच में। तो जो भी आप कर रहे होते ना, पर मैं ये कहता हूं कि इतने आनंद में तो कतई ना होते। हाँ, इसलिए पूरे मस्ती में रहो, पूरे आनंद में रहो, और अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट ना आई तो कभी ना आएगी, ये ध्यान रख लेना। अभी भी ना मुस्कुराए, अभी भी प्रसन्नता ना आई, भाई आपको बता दिया जिंदगी क्या है, धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, और जीवन का मकसद क्या है। फिर अब भी ना चेते, अब भी ना जगे, अब भी होश ना आया, अब भी चेहरे पर मुस्कुराहट ना आई तो कब आएगा? फिर आप कहोगे आचार्य जी मुस्कुराहट तो हम लाना चाहते हैं, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं, बैठे तो यहाँ याद कर रहे हैं घर को, बोले वहां कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा घर में। अच्छा मैं कहता हूं आपसे, चलो मैंने मान लिया कि जीवन में कभी किसी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हुआ है क्या कभी? तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? अच्छा दूसरा पूछता हूं, क्या जीवन में सब गड़बड़ हुआ है क्या किसी का? तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तो इतनी सी तो बात समझनी है। कम से कम आपको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए भगवान को कि आपको पता है प्रभु कृपालु हैं, तो भगवान की कृपा से जो जीवन की तुम्हारी अनुकूलता है, आपके जीवन के अंदर जो पॉजिटिवनेस है, जो कंफर्ट लेवल है जिस भी तरह से, वह भगवान की कृपा से है, ऐसा मानते हुए भगवान का धन्यवाद किया करो। और दुख के लिए ये मान लेना कि कम से कम हमारे जीवन में दुख है तो हमको यह भी तो पता है कि भगवान कभी मैंने गलती करी होगी, वो दुख इसलिए मेरे सामने है, वो दुख भी चला जाएगा। हाँ, तो बस इतना ही सोचना है आपको। तो जीवन को आनंद में जीना है। बहुत सारे लोग कि जैसे अब मान लीजिए मैं वैद्य हूं, तो थोड़ी आयुर्वेद की भी बात कर लेते हैं। तो वैद्य हूं, भगवान की दया से कुछ आयुर्वेद का ज्ञान है हमको, पर जैसे कोई आदमी आएगा तो आकर के क्या करता है, जरा आचार्य जी बताइए मेरे को क्या बीमारी है, तो नाड़ी परीक्षा, ठीक है हम कर लेते हैं, हम बता भी देते हैं, पर उसमें दो बातें हैं। नाड़ी परीक्षण के द्वारा एक तो उस रोग का पता होना जो आपको पता नहीं है, पर ज्यादातर तो आपको पता है कि तुम्हारा सुबह पेट साफ हुआ था कि नहीं हुआ था, तुमको नहीं पता, पर आदमी की इच्छा रहती वो मैं बताऊं कि सुबह तू लैट्रिन नहीं गया था। हाँ, उसको मैं बताऊं तेरे पेट में बहुत गैस बनती है, वो जो बैठा हुआ आदमी को नहीं पता है तेरे सर में भी दर्द रहता है, अरे तेरी एसिडिटी भी बहुत है, और अरे तेरे कमर में भी दर्द है, बोले हाँ वो भी है, पर उसको सब पता है। ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जो दिखती ना हो, सब दिख रहा है, पर उसको चाहिए कि हम बताएं। क्यों? क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है ना। ऐसे ही कोई ज्योतिषी आता है, अरे तेरे घर में तो शांति नहीं है, ज्योतिषी से ज्यादा तो तुमको पता तुम्हारे घर में शांति नहीं है। हाँ?
और तुम्हारी पत्नी ऐसा, तुम्हारा बेटा ऐसा, बहू ऐसी आ गई। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने, ये शास्त्र हैं हमारे, आयुर्वेद भी शास्त्र है, ज्योतिष भी शास्त्र है, वास्तु भी शास्त्र है। शास्त्र होता है सृजन के लिए, शास्त्र नहीं होता बहकाने के लिए और बहकने के लिए। ये ध्यान रखो, ये बड़े शास्त्र हैं। आयुर्वेद आपको सावधान करता है, आयुर्वेद आपके दोष की जो सूक्ष्म गहन विश्लेषण करता है, वात पित्त कफ की स्थिति का बोध कराता है। उसके द्वारा आप अपने जागरूकता के साथ, चेतनता के साथ में आगे जीवन को कैसे जीना है ये सिखाता है। आयुर्वेद कोई सिर्फ जड़ी बूटी का या गोली का चूर्ण का नाम थोड़ी ना है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और बाद में कहा आतुरस्य रोग प्रशमनम, धीरे से, कि जो बीमार नहीं है उसको बीमार नहीं होने देना। ये पहला काम है आयुर्वेद का। दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति आपको यह नहीं सिखाती है कि तुम बीमार कैसे नहीं पड़ोगे, यदि बीमार हो गए तो कैसे ठीक होगे, यह भी नहीं बताती हूं। तो लाइफ स्टाइल डिजीज और मेंटेनेंस, वो कहते बीमारी हो गई तो मेंटेन करके रखो, नहीं को ठीक नहीं होने देना उसको। बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, कुछ भी हो जाए, थायराइड हो जाए, कुछ भी हो बोले मेंटेन करके रख लो। जिंदगी भर एक बार गोली शुरू हो गई तो जिंदगी भर। आप लोगों का सौभाग्य है, जिस महामानव ने, जिस ऋषि ने पूरी दुनिया को पहली बार सारी चुनौतियों का सामना करते हुए कहा कि योग अपने आप में, जैसे कहा कि संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, योगा इज कंप्लीट मेडिकल साइंस। ये किसी ने कहा तो स्वामी ने कहा। तो हम कह रहे हैं कि योग जो है वो सिद्ध करके दिखा दिया, फिर करना तो हमको पड़ेगा ना। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि ये पतंजलि योग पीठ था जो आपको जीवन भी दे रहा है और आपको ये विद्या भी सिखा रहा है कि दूसरों को तुम कैसे जीवन दे सकते हो। कहते हैं ना, भगवान बुद्ध ने कहा था, बोले आपो दीपो भव, कि तुम दीपक बन जाओ। सच बताएं, ये पतंजलि आपको दीपक बनाता है। यह आपको दीपक बना करके, प्रकाशवान करके आपको भेजा जाता है कि आप जाते हो फिर अपने प्रकाश से औरों को प्रकाशित करते हो। कितना सुंदर काम। वह प्रकाश आज देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। तो आपको यही करना है, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है कहीं से। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं भी सुना रहा था ना, कि लोग, कोई यहाँ जा रहा है, कहीं वहां जा रहा है, कोई बाबा के पास है। अभी तो मैंने ये खतरनाक देखा, एक दिन मेरे को वैसे ही कोई दिखा रहा था यूट्यूब पर, दक्षिण भारत में एक साध्वी माता, बोले अवधूत, सुनी अवधूत तो नाम सुना होगा आपने, पर माताएं बहनें अवधूत का अर्थ बिल्कुल एक बिना वस्त्र के खड़ी रहती हो, ऐसा कभी सुना? भाई हमारे यहाँ अवधूत परंपरा में जैन परंपरा सर्वोत्तम है। जो जैनी जो हमारे होते हैं ना पूरी तरह से दिगंबर, पर वहां भी माताएं बहनें वस्त्रों में होती हैं। तो वो दिगंबरपना नहीं है। मैंने फिर आगे देखा, उसने इतनी मालाएं डाल रखी थी, मतलब वो कई हजार की, हो सकता है लाखों की रुपए की माला। फिर मैंने देखा वो गाड़ी में बैठी, वो कई करोड़ की गाड़ी, पर 50-100 रुपए की एक जो है ना चद्दरी लपेट लेती हो भली माता। तो ये जो विकृति है ये समाज के अंदर, इसको वैराग्य या हम उसको श्रेणी नहीं मानते। अरे वैराग्य हो तो तुम करोड़ों की गाड़ी, तुम गाड़ी, और मान लीजिए चलो हमने माना तुम्हारे अंदर बहुत वैराग्य है, पर भी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरणीयम, ये संस्कृति हमारी बताती है कि मैं शुद्ध हूं,
मैं पवित्र हूं, पर लोक मर्यादाएं हमको बांध करके रखती है, तो इसलिए लोक मर्यादा के विरुद्ध भी कभी सन्यासी भी कभी आचरण नहीं कर सकता। तो यह जो चीजें हैं, नहीं तो आप लोग भी ऐसे ऐसे काम में लग जाते। कोई कोई किसी के पीछे, मैं कहता हूं कि जो भी अच्छे संत हैं, जो भी अच्छे महात्मा हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में, किसी आश्रम में, मठ मंदिर में, कोई भी हो, खूब रेस्पेक्ट करना, खूब सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी पूजा करना, उनके प्रति श्रद्धा करना, पर भूल करके भी कभी भी ढोंग पाखंड और ये जो आडंबर दिखाने लोग हैं, उनके चक्कर में कभी मत पड़ना। ये जो बहुरूपीय होते हैं ना, ये खतरनाक जो बहुरूप धारण करके घूमते हैं, वो प्राचीन काल में भी थे और आज भी हैं, और आज तो इतना ज्यादा ढोंग पाखंड है, आदमी को पता ही नहीं चलता। तो बच करके रहो। इस योग मार्ग में आप लगे हैं, योग मार्ग ऋषियों का मार्ग है, यही सनातन मार्ग है। इसके अंदर जो सनातन की सभी परंपराओं को समावेश करके ऋषियों ने यह लौकिक और पारलौकिक आनंद के लिए जो जरूरी बातें हैं, सब बातें हमको बताई हुई हैं। ऋषियों ने हमको बता करके, हमको सिखा करके समझा रखा है। तो इसीलिए अपनी परंपराओं में रहना, अपनी परंपरा अनुसार आचरण करना, सबके लिए हित सोचना, पर कभी भी धर्म भीरू भी मत बनना। कई बार क्या होता, बोलते हम धार्मिक तो मानते हैं ना अपने आप को, फिर बहुत धर्म भीरुता में डरते रहते हैं। मैंने एक, मेरे को कई 2-3-4 घरों में मैंने ऐसा देखा, वो घटनाएं मुझे बहुत याद आती रहती है। एक तो मैंने अमेरिका में मैं गया था, यूएस के अंदर मैंने देखा, एक बहन थी बहुत धार्मिक, बोले आचार्य जी मेरे मंदिर में चलिए। मैंने कहा ठीक है, लेके गई वो बहन जी। मैंने देखा उस बहन के मंदिर में कोई ऐसा नहीं था, धरती के जितने भी देवी देवता भगवान सबकी मूर्तियां थी। आप कहेंगे जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। उसमें वो यीशु मसीह में था, और मुसलमानों का जो 4 तांजा वो होता ना, जो बना हुआ छोटा सा, वो भी था। मैंने कहा बहन जी क्या है? बोले आचार्य जी मैं सुबह 3 बजे उठती हूं और 9 बजे तक सबकी पूजा करती हो। तो बहन जी तृप्ति मिल गई? बोले नहीं आचार्य जी डर लगता है। मैं कहा क्या डर लगता है? मुझे लगता है कोई छूट गया और वो नाराज हो जाए तो मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। ये सत्य घटना है, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि हम जब धर्म भीरुता की गहराई में उतरने लगते हैं ना, तो फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। धर्म है सत्य, सत्य मार्ग का आलंबन, आश्रय। ठीक है, बहुत सारी दैवीय शक्तियां हैं, ईश्वर का आलंबन ले लिया, दैवी शक्तियों का ठीक है अपने प्रणाम कर लिया, श्रद्धा रख ली, पर्याप्त है। एक का आश्रय ले लो, 2 का ले लो, तो हमारा तो हमारी परंपरा क्या है? एक सधे, एक, हाँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को बैठ जाओ ना टिक करके, वहीं से विराट रूप देखना शुरू करो ना। वो तो प्रतीक है ना, प्रतीक से वो विराट की तरफ प्रविष्ट होना है। यही तो शास्त्र बताते हैं, यही तो हमारी परंपरा बताती है। पर हमको कभी भ्रमित नहीं होना है। तो समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, आप जहां से भी हैं, जहां भी हो, जितना भी परिस्थिति में हो, जितना भी आपके पास विद्या है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, बस मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपने सामर्थ्य से 100% वह योग के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए आपको लगाना है। ये मत सोचो, यह नहीं सोचना है कि दूसरा कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको यह सोचना है
मेरे अंदर कितनी शक्ति है, उस शक्ति में से मैं कितना लगा रहा हूं। क्योंकि यदि आप अपनी पूरी शक्ति लगाओगे तो भगवान आपको और शक्ति दे देगा, और यदि शक्ति नहीं लगाओगे वो शक्ति भी छीन लेगा ना, क्योंकि इसको देने से तो लाभ है ना, वापस ले लेगा फिर वो। तो आप लोगों को ये एक बड़ा एक मौका मिला है भगवान की कृपा से, ये प्रभु की व्यवस्था, आप यहाँ पर आए, आपको सब कुछ सीखने को मिला। श्रद्धेय स्वामी जी को बार बार आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा काम कर लेना। आपके जैसे बहुत सारे तो बड़े आयु वाले भी हैं, बहुत सारे दादा नाना भी देख रहा हूं मैं यहाँ पर। दादा नाना बन गए कितने, हाथ उठाइयो। तो बहुत है, चलो नीचे करो। अब क्या बाकी है, क्या देखने के लिए जी रहे हो तुम? योग के लिए काम करो वह सब। हाँ, और कुछ नहीं करना। वो कह रहे, जिसको कहानी सुनाते ना, बोले एक आया, बोला ये तो रहेगा ही ना, देखो भात छूचक से निवृत्ति नहीं होने वाली। मैं एक कहानी सुना देता हूँ, सुन लो, याद आ गई अचानक। क्या हुआ, हम गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तब की बात है, श्रद्धेय स्वामी जी और हम पढ़ रहे थे। सुनो, एक बहुत अच्छे पटवारी जी थे, हम उनको महाशय जी बोलते थे। हालांकि उनका बेटा बिजनेसमैन था, ठीक ठाक घर में काम चलता था। तो वो आए, तो वो आकर के गुरुकुल में रहने लग गए थोड़े दिन। स्वामी जी को उस टाइम पर वो हमारे यहाँ वो बोलते हैं फंक्शन हो रहा था, उत्सव जैसे, क्योंकि वैसे तो बहुत थोड़े से विद्यार्थी हम लोग होते थे, सुनसान सी जगह, अपने सुबह शाम सेवा में, दिन में पढ़ाई में। तो जब फंक्शन होता है 3-4 दिन, तो थोड़ी सी चहल पहल होती है, इधर उधर के आसपास के ज्यादा लोग नहीं, मुश्किल से 50-100 लोग, 200 लोग आते थे। क्योंकि हमारा गुरुकुल बहुत खतरनाक वाला था, जहाँ पर क्योंकि कुछ भी हो जाए तो हम महिलाओं का, माताओं का, बहनों का प्रवेश नहीं था, तो पुरुष ही लोग होते थे फंक्शन में भी जो आने वाले। तो कार्यक्रम चल रहा था, तो थोड़ी तैयारी चल रही थी, 10-12 दिन पहले आए। तो उन्होंने कहा, महाशय जी जो थे पटवारी साहब हमारे, उन्होंने कहा, आचार्य जी मेरे को, नहीं सॉरी, पटवारी जी नहीं थे, मास्टर थे, टीचर थे। तो बोला, आचार्य जी मेरे को वैराग्य हो गया है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सुन लो नाना दादा सब। तो बोला यहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी, गुरु जी ने कहा, मास्टर जी अभी जल्दी मत करो। बोला ना आचार्य जी, मुझे बहुत वैराग्य हो गया है। अच्छा, जब उन्होंने जब ये कह करके सुबह सुबह क्या करी, वो मास्टर जी की धोती सफेद, कुर्ता सफेद। तो हमारे पूज्य गुरु जी जो थे आचार्य बलदेव जी, वो क्या करते थे कि वो कपड़ों को कभी ना नॉर्मल, क्योंकि जैसे हमारे पूज्य संतगण तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, वो गेरुआ पहनते थे, पर वो रंगा हुआ नहीं पहनते थे, सफेद को जैसे गेरू से, प्योर, कोई कृत्रिम रंग नहीं। ये पहनने लगे तो सारा जहां बैठे वहीं लाल लाल कर देंगे ये, इसलिए इनका तो ठीक है यही वाला ही। हाँ, नहीं तो जहां बैठे वहीं लाल छोड़ दे। तो गुरुजी जो है वो, क्योंकि कभी कभी मेरे सौभाग्य था, मुझे उनका वस्त्र धोने का मौका मिलता था, तो मेरी ड्यूटी में एक ड्यूटी भी थी, तो मैंने वर्षों गुरुजी के वस्त्र भी धोए। तो गेरू का इतना बड़े बड़े डाले लाते थे, फिर हम उसको रगड़ते थे कपड़े के ऊपर। तो 7-8 दिन के बाद में फिर गेरू एक बार लगा देना पड़ता था, वो अपने आप ही साफ हो गया। तो मास्टर जी ने देख रखा था गुरु जी ऐसे रंगते हैं, वो गेरू का डली उठाई और मास्टर जी ने अपने सफेद कुर्ते और सफेद पैजामे को रगड़ मारा और चितकबरा सा हो गया। और गेरू का, क्योंकि शुरू शुरू में जो है ना, वो सूती में तो गेरू लग जाता है, इसमें नहीं लगता, टेरिकॉट में। मास्टर जी ने तो टेरिकॉट में, जो पॉलिस्टर वाले में रगड़ मारा, तो चितकबरा सा हो गया। तो मास्टर जी फिर भी अपना वैराग्य में मस्त बोला, गुरु जी। अच्छा, वो उनको पत्नी को पता चल गया गांव में, वो मैं बता देता हूँ, हरियाणा वाले भी इसमें है ना, ये कहाँ, हाँ हरियाणा वाले नहीं है, राजस्थान के हैं। हरियाणा में यदि किसी को पता हो तो जिंद डिस्ट्रिक्ट की बात है, गुरुकुल से थोड़े से दूर पर एक जगह नाम है सफीदो, वहां के थे ये। तो गांव में पता चल गया उनको, जहां रहते थे कस्बे में, उनको पत्नी को पता चल गया कि ये तो बाबा जी बढ़ने के लिए चला गया।
तो चला गया तो पत्नी तो वहां रोवे और चिल्लावे कि हाय रे मेरे को तो जीते जी रान कर दिया, ऐसा करा जो भी था। वो शुरू हो गया। फिर वो बेचारा मास्टर जी का लड़का लेने के लिए आया गुरुकुल में। बोले बाबू चल घर। बोले मैं नहीं जाता। तो बोले माँ रो रही है, कह रही, बोले ये तो कर दिया उसने सब गड़बड़। तो बोले कुछ हो, मैं नहीं जाता। मास्टर जी फिर रुक गए। अच्छा फंक्शन होना था, हो गया। होने के बाद में वो लोग चले गए, फिर खाली खाली रहने लगा। तो मास्टर जी दिन भर क्या करें? अच्छा हम लोग तो पढ़ने में लग रहे हैं, गुरु जी पढ़ावे, थोड़े बहुत गाय की सेवा, वहां कुछ है नहीं, गांव जंगल में सुनसान सी जगह पर गुरुकुल। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। एक दिन मास्टर जी जो है बड़े मायूस से होकर के, क्योंकि शाम के टाइम पर हम एक ही हॉल में, हमारा एक ही हॉल था, सारे जो विद्यार्थी थे, पूज्य स्वामी जी, हम, तो उसमें हमारे तख्त बोलते हैं ना, ये जो बढ़िया जो ये हार्ड वाले जो ये होते थे लकड़ी के तख्त, तो सबको पता है ना, तो वो लगे होते थे थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ करके। तो बैठे तो फिर वो तख्त पे आकर के, गुरु जी का तख्त हमारे से थोड़ा सा 6 इंची ऊंचा होता था, जिससे को सब विद्यार्थियों को देख सके। हम ऐसे ही रहते थे वहां। तो गुरु जी के बिल्कुल पास वाले में हम, इधर स्वामी जी का था, इधर मैं थोड़ा पास में रहता था। तो मास्टर जी सामने आ गए, शाम को हम लोग भोजन के लिए बैठे थे। तो मेरे को आज वो दृश्य पूरा दिखाई देता जैसा था, एकदम ज्यों का त्यों लगता अभी भी। तो मास्टर जी क्या बात हो गई? गुरु जी ने हरियाणवी में थोड़ा सा मिक्स कभी कभी बोले, तो मास्टर जी ये क्या बात हो गई? क्योंकि थोड़े मायूस से थे मास्टर जी, थोड़ी सी उनकी शक्ल उदासी सी थी, उतरी उतरी सी। बोला आचार्य जी मन कोई ना लगता। बोले वो कहा आचार्य जी मन नहीं लग रहा मेरा। तो आचार्य जी क्या बात हो गई? बोला आचार्य जी एक पोता इधर चढ़ता हुआ दिखता है रात को स्वप्न में, एक पोती इधर दिखती है। बोले पोते पोती दिखे मेरे को तो रात रात में। तो आचार्य जी ने कहा मास्टर जी चले ही जाओ अब तो फिर। तो फिर मास्टर जी अपने पोते पोती की सेवा के लिए चले गए। तो पोते पोती के पास तो रहो आप, हम बुला नहीं रहे, पर सुबह सुबह योग की सेवा जरूर करते रहियो। हाँ, नहीं तो फिर जो है ना, नहीं तो मामला बिगड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्र में आपने कहा ना, देखो क्या पढ़ा आपने कि विद्या जो है, दान देने से विद्या की वृद्धि होती है। पता है, सही घटता है तो योग के ऊपर। जितना योग सिखाओगे ना, उतने तुम्हारी सेहत की वृद्धि होगी, योग भी सीख जाओगे। घर में रहकर तो अपना भी योग नहीं होता। सुबह सुबह इधर टहल लिया, उधर घूम लिया, पानी पी लिया, कभी बच्चों को डांटा, कभी पत्नी को लताड़ा, कभी उसको करा, ऐसे घूम घाम करके अपना फूफा हिला हिला दिया, और करना कुछ नहीं। टीवी के सामने बैठ के बोले क्या कर, बोले योग करो। योग ना कर रहे, वो घर वालों को धमका रहे कि योग कर रहा हूं मैं। हाँ, निकल जाओ घर से, जाओ आसपास में जहां भी 2 4 10 और मिले ना पकड़ो, और पार्क में, मंदिर में, जहां जगह मिले। नहीं तो अपने घर में थोड़ी जगह हो ना, तो अड़ोसी पड़ोसी को बुला लो, साथ में योग बढ़िया होगा। हाँ, बैठ जाओ और वहीं शुरू हो जाओ। तो इससे ये जो अभियान है ये यहां तक पहुंचा है, घर घर तक पहुंचेगा। तो पुनः आप सब सौभाग्यशाली हैं, और आप सब लगे भी हुए हैं, वर्षों से लग रहे हैं, और अभी लगे रहिए। बस आपका जो कंपटीशन है ना, कंपटीटर, आपका कंपटीटर कोई दूसरा ना हो, आपका कंपटीटर आपको स्वयं बनना है। बस इतनी सी बात याद रखिए कि जितना कर रहे हो उससे बढ़िया करना है, जितना कर रहे हो उससे ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है, और ताकत लगानी है, और जोर लगानी है। क्यों? क्योंकि आपके पोते, पड़पोते, खड़पोते जब 6ठी 8वीं 10वीं पीढ़ी भी आए, वो ये कहे कि हमारा दादा परदादा, मेरा नाना परनाना जो भी था ना, श्रद्धेय स्वामी जी ने योग मिशन अभियान को दुनिया में पहुंचाने का संकल्प लिया था। तो मेरा परिवार से भी एक व्यक्ति एक मिशनरी की तरह से उस अभियान में लगा था। उस रूप में आपका इतिहास बने, और उसी रूप में आपके परिवार के लोग याद करें। बस यह सोच करके, एक ही सोच रखो,
अभी वाले तुम्हारा मूल्यांकन चिंता ना करो। हो सकता है तुम माता जी अच्छी होगी तो तुम्हारी प्रशंसा करती होगी, नहीं तुम्हारी धर्म पत्नी। हाँ, और हो सकता है कुछ की तो कहते क्या पागल हो रहा है, बाबा बाबा करता रहता है। चिंता मत करो, बेटा भी कहे तो भी चिंता मत करो। चिंता करो, आने वाली छठी सातवीं पीढ़ियां तो तुम्हारा मूल्यांकन सही सही करेगी, उनके लिए काम कर लो। हाँ, वो भी वैसे प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पत्नियां, कहीं वो ना कह दे आचार्य जी हमारे लिए क्यों ऐसा बोल दिया। तो बहुतों की तो बहुत अच्छी हैं, पर किसी किसी में होता है ना भाई। हिंदू धर्म में तुमको पता है ना, वो कई सारे वो पत्री पुत्री मिलाते हो ना, उसमें उसमें क्या कहा गया, शादी में गुण मिलान करके शादी करो। गुण दोष, तो कितने गुण मिलाने पर शादी करनी है? 16 से ज्यादा होनी चाहिए, 18 से ज्यादा। और गुण कितने होते हैं टोटल? और यदि 36 मिल गए तो सत्यानाश है। वो 18 से 25-26 तक ही मिलाया जाता है, 25-26 से ऊपर जाते ही खतरनाक है। हाँ, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, पता है भाई को। तेरा ज्यादा तो नहीं मिला कहीं कहीं इसके ज्यादा मिल गए हो। तो बात यह है, तो इसीलिए तो थोड़ा बहुत खटपट रखा जाता है ना। तो शादी के टाइम ही रख दिया गया था खटपट थोड़ा बहुत, तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए आनंदित रहिए, मस्ती के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में जीवन को आगे बढ़ाइए। भगवान आपको इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे, बस आप यूं ही मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अच्छे अच्छे काम कर सको। तो आपके लिए मंगल कामनाएं। तो काफी सुना दिया, बस हमारा समय भी हो गया, इतने बहुत है, इतने डाइजेस्ट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।